हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए एग्ज़ाम डेट्स वगैरह सारी क्लियर थी और नोटिफिकेशन निकालने में बहुत ही देरी की जा रही थी। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो था वो हमारे सामने आ गया है और आज इस पूरे वीडियो में आपको सीईटी 2024 से संबंधित तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, जिसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कितना आपको वक्त मिलेगा, कितने प्रतिशत अंक लाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस हैं। बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ एक टू द पॉइंट कैसे चल के हम जो भी हमारे पास 60-65 दिन बचे हैं उसमें हम सीईटी 2024 को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आप विश्वास करके एक बार इस मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मेरी ओर से दी जाएगी। पूरी जानकारियां, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कोचिंग से पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, सारी जानकारियां और कितने प्रतिशत कट ऑफ, क्या पाठ्यक्रम, सारी ए से लगाकर जेड तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम सबके लिए खुशखबरी, जैसे कि स्क्रीनशॉट मैं लेके बैठा हूं, जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में बेहद ही हमारे लिए उपयोगी हैं और इस न्यूज़ से हमें यही जो है प्रतीत होता है कि सीईटी जो है वो अब 15 गुना से नहीं होगी, है ना। 15 गुना जो पिछली बार क्राइटेरिया था ना वो नहीं होगी। अब 40% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि आपका 100 नंबर का अगर उदाहरण माने तो उसमें आप 40 सवाल अगर सही करते हो तो आपका चयन हो जाता है। इसी प्रकार से सीईटी में आप यही मान के चलिए कि आप 40% अंक प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है चयन वो दौड़ते दौड़ते हो जाएगा, हंसते हंसते हो जाएगा। और एससी और एसटी वालों के लिए तो बल्ले ही बल्ले है, 35% ही केवल करना है। कितना करना है? केवल 35% ही पेपर को सही करना है। मैं पूरा मापदंड जो है आगे बताऊंगा आपको कि कितने प्रतिशत आपको प्रश्न सही करने हैं, क्या करने हैं। वैसे इन्होंने ये 40% का क्राइटेरिया रख दिया है। कहने का मतलब सीधा सा है, स्पष्ट है, साफ है कि आप अगर पेपर सरल आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें पास हो सकते हैं। अगर पेपर कठिन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है वो डाउन भी हो सकते हैं। जैसे पटवारी का एग्जाम आरएमएसएसबी बोर्ड ने करवाया था, ग्राम सेवक का करवाया था, उसमें बहुत ही हार्ड पेपर बना था जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन रही थी। इसी प्रकार ये पेपर पे निर्भर करता है कि कितने स्टूडेंट पास होते हैं। अब ये मान के चलो कि स्नातक और दोनों ही लेवलों को मिलाकर 15 से 20 लाख आवेदन किए जाएंगे, जिसमें से आप ये मान के चलो कि 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो 40% से ज़्यादा अंक लाएंगे। ऐसा मैं मान के बैठा हूं कि वो इतने प्रतिशत अंक जो हैं लाएंगे। अब हम सब के लिए खुशखबरी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये न्यूज़ जो है हम तक पहुंचाई है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जो युवा हितैषी है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% और एसटी एससी के लिए 35% करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। यानी कि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट से अभी सीईटी में न्यूनतम 40% पात्रता रखने का नियम जो है उसका अनुमोदन हो जाएगा। 1 या 2 दिन में ये नियम बन जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन है जो आपको अगस्त महीने में देखने को मिल सकता है। तमाम सीईटी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा कि इसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये तो आपके लिए खुशखबरी लेके आया था कि आपको जो है सॉरी इस प्रकार से जो है आपको नियमों में संशोधन करके शिथिलता दी गई है। अब हम बात करते हैं पिछली जो सीईटी हुई थी और उसका नोटिफिकेशन जो था उसकी हम बात करते हैं। उसकी कुछ बातें बता के एकदम ऑथेंटिक विद प्रूफ के साथ आपको मैं बात करने वाला हूं, ऐसे बात नहीं करूंगा। अब इन्होंने कहा था कि कुछ सेवाओं के नाम दिए गए हैं और कुछ पदों के नाम दिए गए हैं। जैसे आपको पटवारी का एग्जाम देना है, प्लाटून कमांडर का देना है, कनिष्ठ लेखाकार का देना है, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, ऐसी कई सेवाएं हैं और ऐसी कई भर्तियां हैं जो सीईटी के माध्यम से करवाई जाएगी। इसलिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी और अनिवार्य बन गया है। इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम उस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सीईटी का जो उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र भी नहीं है तो हम उस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब ये आप ये मान के चलो कि CET क्यों जरूरी है ना, जो CET है ये CET 2024 आपके लिए और हम सब के लिए क्यों जरूरी है ना, ये जो है हम सब के लिए जरूरी क्यों है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है ना, हमारे लिए जरूरी क्यों। तो अब जरूरी क्यों है इसके लिए भी मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें पटवारी बनना है तो हमारे पास CET का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो मैंने यहाँ पर बताई। अगर LDC के लिए जाना है, राजस्व लेखाकार बनना है, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी, तमाम छोटी मोटी जो वैकेंसियां हैं जो लगभग 3rd ग्रेड के लेवल की हैं, उससे ऊपर भी है, कुछ 2nd ग्रेड लेवल की भी है, उन वैकेंसियों के लिए हमें CET को करना अनिवार्य होता है। तो CET हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, ये बात हमें थोड़ी सी अच्छे से ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूँगा जो CET है उसका पाठ्यक्रम क्या है, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि CET 2022 में कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आए थे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आए थे, ये भी मैं पूरा विश्लेषण करके बैठा हूँ। मैं एक चार्ट लेके आया हूँ, ये आपको बताऊंगा आगे। इस चार्ट से हम समझेंगे पूरी बातों को। और अब ये स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है, अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम स्नातक और सेकेंडरी का लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप साथ में चलते रहिए, देखते रहिए, बातों को सुनते रहिए और गौर करिए कि स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम है, पूरी स्कीम में बता रहा हूँ। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, या कोचिंग लेनी है, या सेल्फ पढ़ना है तो कौन सी किताबें पढ़नी है, कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करना, वो भी बात करूँगा। और उसके बाद 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें CET के किस जो पाठ्यक्रम के हिस्से से कितने प्रश्न आए थे उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, CET से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट, विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, इस पूरे जैसे देखो तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है ना पूरा, और 150 प्रश्न आने हैं, 300 अंक है। कितने अंक है? 300 अंक है और 150 प्रश्न आने हैं। और हमें 40% चाहिए पास करने के लिए। कितने प्रतिशत? 40% पास के लिए चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब सीधा सा स्पष्ट रूप से ये हो गया कि हमें कितने प्रश्न करने पड़ेंगे सही, तब जाके हमारा जो है वो सिलेक्शन होगा। हमें कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे तब जाके हमारा CET में जो है वो सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब 150 का 40% कितना होता है, आप निकाल लीजिए कि आपको कितने प्रश्न जो है वो सही करने हैं, कितने प्रश्न सही करने हैं। अब ये मान के लगिए कि आप लगभग CET को पास करने के लिए आप ये मान के चलिए कि अब हम 50% करते हैं तो 75% सही करने होते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये 75 भी मत करिए, आधे से भी कम कर दीजिए, है ना। आधे से भी क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो यही मान के चलिए कि लगभग 60 से 62% अपने को सही करने हैं। कितने परसेंट सही करने हैं? 60 से 62% अपन अगर सही कर देते हैं तो अपन CET में एलिजिबल हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप 65 प्रश्नों का लक्ष्य रखिए, 65% सही करने पे आपका चयन यूं ही सुनिश्चित हो जाएगा, यही मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो 40% जो है आपका ये क्राइटेरिया इस प्रकार से काम करेगा, और अंक आपके इसके हो जाएंगे लगभग 130-20 के आसपास आपको अंक लाने हैं, तब आप CET में एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप पटवारी, LDC आदि का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये पाठ्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान और भारत का इतिहास, ये सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कुछ भारत का इतिहास है, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन का, फ्रीडम मूवमेंट का है, और कुछ राजस्थान और भारत का इतिहास। फिर राजस्थान की कला संस्कृति पूरी ये साथ में रहेगी। एक एक लाइन आपको दिख रही होगी, है ना। जूम करके भी आप इस चीज़ को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, नहीं तो इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, करनी एजुकेशन के, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। भारत का भूगोल रहेगा, है ना, स्नातक स्तर के लिए, यानी कि ये आपके BA लेवल का जो है उस स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपके राजस्थान का भूगोल भी सिलेबस में रहेगा, जिसमें जलवायु, दिशाएं, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मृदा वगैरह ये सभी रहने वाली है। फिर राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था। अब राजनीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन भारत की भी कुछ साथ में रहेगी, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य आदि ये भी रहेंगे, और बाकी पूरा राजस्थान का जो है पॉलिटी का पोर्शन रहने वाला है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था,
ये वेबसाइट पे भी आपको सिलेबस मिलेगा, है ना। RMSSB बोर्ड की वेबसाइट पे जाके इस PDF को आप डाउनलोड करके अगर CET का एग्जाम देना चाहते हो, जरूर आपकी टेबल पे ये PDF होनी चाहिए। भारत की इकोनॉमी है पूरी की पूरी, राजस्थान की इकोनॉमी है पूरी की पूरी, ये भी देखनी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इनके प्रश्न कितने आते हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा जस्ट इसके बाद। तार्किक विवेचन भी है ना, कि मेंटल एबिलिटी भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी, और पिछली बार बहुत अच्छी पूछी गई थी CET ग्रेजुएशन लेवल में। लैंग्वेज में हिंदी है, जिसमें संधि समास संज्ञा सर्वनाम वगैरह ये सारे पोर्शन रहने वाले हैं। आप इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज भी है ना, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको आना चाहिए, और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का, भारत का, अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में आज से ही आप जो है पूरा का पूरा ये विवरण रखें। अब मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में कि कौन से पोर्शन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मेरे अनुसार कौन से पोर्शन के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अब राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पूरे मुद्दों के लिए CET की स्पेशल बुक आती है विनोद स्वामी की, नाथ पब्लिकेशन की, वो आप पढ़ सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की विनोद जी की बुक आती है, उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप मूमल की भी पढ़ सकते हैं। आप अगर नित्य रोज क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप कोस्मोस के भी एक जो है नोट्स आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये चीज हो गई। दूसरा बात करते हैं कंप्यूटर के ज्ञान की, इंग्लिश की। ये इसके लिए मैं एक पूरा सेट CET के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, पूरा का पूरा सेट में बता रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। और वो सेट है ये पढ़ा आपके सामने। मैं किसी भी पब्लिकेशन का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मार्केट में इन किताबों को देखा, इनकी वैल्यूएशन समझी, इनके लेखकों की मेहनत को मैंने देखा, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस पब्लिकेशन के जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। नाथ पब्लिकेशन का अपने आप में एक अद्भुत रोल है, जो हर एक किताब को बहुत बड़ी ढंग से लिखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, संक्षिप्त लिखते हैं, परीक्षा उपयोगी लिखते हैं, सफलता मिले उस प्रकार से लिखते हैं। मुझे इनकी किताबों को पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा, और मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि देना, अगर नाथ पब्लिकेशन मार्केट में है तो आप किसी दूसरी पुस्तक के साथ मत जाइए। वैसे सारी पुस्तकें बहुत ही अच्छी होती है, कोई पुस्तक बुरी नहीं होती है, हर एक पुस्तक अपने आप में विलक्षण होती है। लेकिन कुछ में से अगर बेस्ट की चॉइस करने को कहा जाता है तो फिर एक के ऊपर हम निशान लगाते हैं, और वो मैं लगाता हूँ नाथ पब्लिकेशन के ऊपर, जिसमें आपको पुराने प्रश्न भी मिल जाएंगे, विगत परीक्षाओं के जितने भी पूछे गए थे। CET के लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था की पुस्तक आपको उसमें साथ में मिल जाएगी। इतिहास राज्य व्यवस्था की पुस्तक भी आपको साथ में मिल जाएगी। पवन जी भवरिया इस पूरे पब्लिकेशन को लीड करते हैं। मैं सानी हूँ, वास्तव में आप बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और एक ही संक्षिप्त पुस्तकें आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो उनके लिए बेहद जरूरी है। इंग्लिश हिंदी की भी साथ में पुस्तक आती हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और गणित विज्ञान और कंप्यूटर की कॉम्बो बुक है। ये बुकें आपने पढ़ ली तो 40% तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि आप 80-90% भी कर लोगे। आपको कोई भी CET क्लियर करने से रोक नहीं सकता। इन पुस्तकों को लाके आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा भी ऑप्शंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं और फिर आपको लग रहा है कि मैं जो अच्छी पुस्तकें CET के लिए पढ़ सकता हूँ, तो उनकी मैं बात करूँ तो उसमें आप लक्ष्य की बुक ला सकते हैं आपके साथ, उसमें जा सकते हैं 1 नंबर पे। आप सिखवाल की बुक ला सकते हैं, है ना, सिखवाल पब्लिकेशन की। आप जो है कपिल चौधरी का एक एप्लीकेशन पे ऐप चलता है, कपिल चौधरी सर जो RTS हैं, उनका ऐप है बूस्टर एकेडमी पे, वहाँ पर आप कोर्स ले सकते हैं। आप सक्सेस पॉइंट का कोर्स ले सकते हैं, है ना, या सक्सेस पॉइंट का जो ऑनलाइन कोर्स है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप RBD की भी बुक हैं, वो पढ़ सकते हैं। आप सुभाष चारण जी का जो कोर्स है दुरीना ऐप पे, उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, मैं सारे विकल्प आपको बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे। ये जितनी बातें मैंने बोल रही हैं, ये आप अगर कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की सामग्री को चेंज करने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हर एक पोर्शन के लिए अलग से आई है। उससे अच्छा है कि आप नाथ वाले सेट पे जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत आलीशान। इन सारों को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी हम और भी कोई पोर्शन बचता है तो उसकी मैं अगर बात करता हूँ तो फिर ये आपके
ये तो नाथ से बिल्कुल, जियोग्राफी और हिस्ट्री तो आसानी ही है, आराम से पढ़ी हो जाएगा। और राजनीतिक व्यवस्था के लिए, राजस्थान की राजनीति आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप राहुल चौधरी सर की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, जिसका कोई आज तक मार्केट में सानी नहीं है, उस बुक को पढ़ सकते हैं राजस्थान की राजनीति के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सीईटी संबंधित नोट्स आपको रवि जी कुलरिया भी दे सकते हैं, तो आप उनसे आराम से पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ें रहेगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी की नाथ से पढ़ लीजिए, विवेचना भी वहाँ से पढ़ लीजिए। हिंदी के लिए आप अगर 10वीं 12वीं वाली व्याकरण पढ़ रहे हैं, सोहनदान चारण वाली, तो वो भी बहुत ही अच्छी बुक है ना। 10वीं 12वीं तक जो आरबीएससी की बुकें आती हैं उससे संबंधित जो व्याकरण है, उस किताब को भी पढ़ के आप काम चला सकते हैं, आपके लिए वो उपयोगी बुक हो सकती हैं। और कंप्यूटर के लिए मैंने बता दी आपको। और करंट के लिए नाथ की विनोद जी की बुक आती हैं, वो भी अच्छे से आप पढ़ें। और मूमल की क्रोनोलॉजी की पढ़ सकते हैं। और रवि कुलरिया जी का एक हिस्ट्री 360 ऐप है, उसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपने पते की, कि पिछले एग्ज़ाम 2023 वाले में, 2023 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें जो है कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि सीईटी 2023 में जो आज से राइट 12 महीने पहले हुआ था, उसमें कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये आपके सामने पड़े प्रश्नों की पूरी सूची। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। मैं एक एक बात बताता हूँ आपको कि सीईटी 2024 में कंप्यूटर के 6 प्रश्न पूछे गए थे, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 5, तीसरी में 6 और छठी में 6। अपन 5 एवरेज मान लेते हैं। कंप्यूटर के कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के 10, 9, 9, 9, 10, यानी कि रीजनिंग के अपन 10 प्रश्न एवरेज मान लेते हैं। सामान्य विज्ञान के 8, 10, 9, 9, 9, अपन सामान्य विज्ञान के 9 प्रश्न मान लेते हैं। राजस्थान के इतिहास के 11, 12, 14 और 10, यानी कि राजस्थान के इतिहास के 12 प्रश्न अपन मान लेते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के 24, 15, 16 और 20, यानी कि राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न एवरेज आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, विशेष ध्यान रखना। राजस्थान ज्योग्राफी के 21, 19, 18, 19, क्या बात है, गजब। ज्योग्राफी के भी 20 प्रश्न एवरेज आते हैं, बहुत ही, यानी कि अपन राजस्थान को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई चुनौती रहने वाली नहीं है। और भारत का भूगोल 10, 10, 9 और 9, यानी कि भारत भूगोल के भी 10 एवरेज प्रश्न। भारत की राजनीति 10, 6, 9, 6, यानी कि 8 एक प्रश्न राजनीति के भी, भारत की राजनीति के भी मान सकते हैं। राजस्थान की, ये राजस्थान की राजनीति है, भारत की राजनीति के 2, 7, 2 और 4, यानी कि 3 एक प्रश्न भारत वाली राजनीति से ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान अर्थव्यवस्था के 4, 8, 4 और 7, यानी कि 5 प्रश्न राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, 7, 8, 9, 10, वाह क्या बात है। इंडियन इकोनॉमी से लगभग 8 प्रश्न एवरेज आ रहे हैं सीईटी। मैं ये ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा का ऐसा सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी है, वो भी चलेगा। गणित के 5 प्रश्न आ रहे हैं एवरेज, कितने आ रहे हैं? 5। हिंदी के 10, 10, 10, 10, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 10, 10 आ रहे हैं, ये मान चलो। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के 10, 10 प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर के 10, 9, 15, 10, यानी कि करंट के भी 10 ही एवरेज माने। और विविध के भी कुछ प्रश्न आते हैं, कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। भारत के इतिहास के सेकंड शिफ्ट में 7 पूछे गए थे, फर्स्ट में 4, 7 और 1 में 1 ही। ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, है ना। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको अगर ठीक तरीके से सीईटी, अब सीईटी तो क्लियर ही करना है, बाकी आप 80% नंबर लाओगे तो भी आपको वैसे ये पात्रता है, ज़्यादा कुछ तो इसमें होने वाला नहीं है। तो आप ये करें कि मेरी सीईटी कैसे क्लियर हो जाए 40%, यानी कि मैं 65% कैसे सही करूं। उसके लिए आपको राजस्थान तैयार कर दो, आपकी सीईटी क्लियर। 20, 20, 40, 40 और 12, 52, और राजस्थान की राजनीति 8, 60 हो गई ये 60। और कुछ तो आपको रीजनिंग कंप्यूटर विज्ञान के ये और कुछ हिंदी के अंग्रेजी के भी आते ही होंगे, तो ये सीईटी क्लियर है, डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से 2 से 3 लाख ही 40% से ऊपर जा पाएंगे, बाकी वाले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पढ़ता कोई है ही नहीं। पढ़ने वाले है कहाँ, मार्केट सूना पड़ा है। लेकिन किताबें सब बिक जाएगी, लेके घर रख देंगे, लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। तो इसलिए मैंने आपको काफ़ी बुक्स सजेस्ट करी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट करी है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और भी कोई प्रश्न आपके मन में आता है कि सर सीईटी संबंधित हम क्या करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर भी कोई बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी चाहते हो तो फिर आप दिए गए लिंक पे जाके विजिट करके हमें फ़ोन, मैसेज, कॉल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये आपके सामने पूरा का पूरा मैंने
जो यथास्थिति सारी रख दी है कि देखो बच्चों क्या होने वाला है ना। अगर आपको ये पीडीएफ ठीक से नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा के देख दीजिए, दिख जाएगी। बाकी ये मैंने एवरेज पर्सन लिख दी है कि इतने पर्सन तो आने ही आने हैं, आने तय हैं। अब कौन सा पर्सन कौन सा पार्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, इसलिए आप ठीक तरीके से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं, 1080 में आप करके देखोगे तो स्क्रीनशॉट भी आराम से आ जाएगा, ये आप इसको ले सकते हैं। फिर ये आपके सिलेबस पढ़ा, ये मैंने किताबें बता दी आपको, सारी की सारी चीज़ें बता दी, कितने पर्सन करने हैं, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें समझा दी। अब योग्यता कुछ नहीं है, आपके पास बीए का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, बीए पार्ट आपका पूरा होना चाहिए, ये स्नातक स्तर है, और 12वीं वाले में आपकी 12वीं पूरी होनी चाहिए। बाकी 1 अगस्त से नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि सीईटी का आ जाएगा 1 अगस्त तक, ठीक है ना, पहले भी आ सकता है। और आपकी परीक्षाएं जो हैं आपको पता ही है सितंबर और अक्टूबर दोनों में करवाई जा रही है, उसकी डेटें आपको पहले ही बता दी है, आपको पता ही होगा। और ये कुछ इसका पुराने वाला नोटिफिकेशन था, और ये मैंने अच्छी पुस्तकें बता दी, इन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं, इन कोर्स को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मार्केट में कोर्स चलते हैं, तमाम बहुत सारे कोर्स अच्छे ही है, आप ये इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और ये एक बुक सेट है अच्छा सा जो राजस्थान में, मुझे लगता है कि इसका कोई सानी नहीं है, इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और ये आपके लिए खुशखबरी है। नहीं तो पहले क्या होता था कि वो 15% लोग ही हमेशा पास होते थे और हमेशा वो एग्जाम देते थे और उनका कॉमन सिलेक्शन होता था, फिर वेटिंग आती थी, फिर सीटें खाली रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तब सरकार ने डिसीजन लिया कि ऐसे नहीं करेंगे, जो 40% अंक लाएगा वो सारे एलिजिबल होंगे। और मैं इस नियम का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि आपने वाकई में बच्चों के साथ न्याय किया है और बहुत अच्छी चीज़ करी है, इसीलिए इस नोटिफिकेशन में इतना टाइम लग रहा था और आखिर में ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। हम सब के लिए ये हर्ष का गौरव का विषय है कि हम 40%, अरे आप 40% तो लाओ, 40 ही नहीं लाते हो तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है ना। आप अगर 40% अंक नहीं ला सकते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, कोई धंधा ही देखना चाहिए समय पर जाके, क्योंकि 100 में से 40% ही सही नहीं होते तो क्या करेंगे हम। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो तो आराम से बेझिझक पूछिए, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और करणी एजुकेशन मंच आपके लिए हर वक्त तैयार है, आप जितना सम्मान मान देंगे, जितना हमें बूस्ट करेंगे, हम निश्चित रूप से उतने ही अच्छे जो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाएंगे, अच्छी सी जानकारी आप तक लेके आएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी प्रकार से, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।